चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, जो कि मैंने कल आपको इंट्रो दिया था। इसको बोल सकते हैं आपकी कैलकुलेशन। कल मैंने आपको पहले ही मेंशन किया किया हुआ था उसमें कि सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको गुणा भाग, क्योंकि आर्मी का एग्जाम 10वीं पास है। अब जो 10वीं पास करके आते हैं उनके साथ में थोड़ा इशू ये भी रहता है, गुणा भाग नहीं रहते हैं। गुणा भाग आते तो हैं बट स्पीड पे नहीं आते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ गुणा भाग नहीं आते, गुणा भाग सबको आते हैं। मेरा कहने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन क्या है, स्पीड मेन चीज़ है। आपका कंपटीशन में टाइमिंग, आज के इस दौर में आप बैठे हुए हैं वहाँ पर एग्ज़ाम की स्पीड, सारे एग्ज़ाम टाइमिंग से हो रहे हैं। सिलेबस इतना, क्योंकि आप खुद देखिए, एमपी पुलिस में 6,000 वैकेंसी आई, फॉर्म भरने गए तो 18 लाख 20 लाख इतने फॉर्म पहुंच जाते हैं, भरते भरते है ना। ये तो नॉर्मल है। आप सीजीएल जाइए, सीजीएल में तो अलग ही लेवल चल रहा है। मतलब जिनका हो गया है उनको भी फॉर्म भरना है, इसलिए फॉर्म भरना है कि वो अपने क्षेत्र में आ जाए। तो वहाँ तो अलग लेवल कंपटीशन है। और जो नॉर्मली अगर आर्मी की एक और बात करें, एसएससी जीडी, उसमें भी आप देखिए 1 घंटा लगभग 80 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर नॉर्मली आप अगर एक टाइमिंग मिलाकर देखें तो एक क्वेश्चन के लिए तो आपके पास में 1 मिनट भी नहीं है। 1 मिनट के अंदर क्या करना होता है, हमें सॉल्व करना होता है। तो आज बेसिक एक या दो, मिनिमम 3 क्लास सोच रहे हैं कि 3 क्लास के आसपास अपन रखेंगे कैलकुलेशन की। अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला काम है अपना गुणा भाग अच्छे होने चाहिए, और गुणा भाग ट्रिक से होने चाहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर समझ में आ जाएगा कि वही ट्रिक जरूरी क्यों है। सिर्फ जोड़ भाग से ही काम नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर मैं क्लास 1 में बात करूँ तो मैं मोटे तौर पर आपको बताता हूँ, इसको बोलेंगे हम डिजिटल सम। एंड जो हमारी क्लास होने वाली है वो डिजिटल सम की क्लास होने वाली है। इसमें कैलकुलेशन में मैंने कई क्लासें रखी हुई हैं। मैं सोच रहा हूँ कम से कम 2 क्लासें डिजिटल सम की होंगी, हो सकता है। और जितनी भी ट्रिक है साथ में उनको हम अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल सम काम कैसे करता है और होता क्या है एक्चुअली, इस्तेमाल कहाँ करना है, वो क्वेश्चन के साथ में आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है डिजिटल सम होता क्या है, करते क्या है, ठीक है। आप एक नंबर देख रहे हैं नॉर्मली, और नॉर्मली जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है इसको हम नौनों के हिसाब से काट देते हैं। जो आप नंबर देख पा रहे हैं सामने, इसको क्या है, हम नौ जैसी इनका योग कुछ भी 9 होता है, उस 9 के हिसाब से तो काटते जाएंगे। और लास्ट में जो बचता है वो हमारा क्या होगा, डिजिटल सम होगा, ठीक है। आपने तीन, बहुत से लोगों ने पढ़े हैं पहले से, तीन की विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा कि जिन संख्याओं का योग 3 हो या 3 का कोई गुणज हो तो उसमें क्या है, 3 का भाग जाता है। सेम आपकी 9 की विभाज्यता का नियम है, जिन संख्याओं का योग 9 हो या 9 का कोई भी मतलब गुणज हो तो उसमें क्या है, 9 का भाग चला जाता है योग में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिजिटल सम से सॉल्व करना देखते हैं कि डिजिटल सम काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे कि 9 है तो 9 तो कट ही गया है। आप देखते हैं और 9 कितने हो रहे हैं भाई, 7 और 2 9 हो रहे हैं, ठीक है। 6 और 3 क्या हो रहे हैं आपके, 9 हो रहे हैं। लास्ट में क्या बचा, एक। तो एक क्या होगा हमारा डिजिटल सम होने वाला है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस समझाने के लिए कि एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और डिजिटल सम का इस्तेमाल ऑप्शन को एलिमिनेट करने में करते हैं, क्योंकि किसी भी आप जिस एग्जाम में बैठेंगे वहाँ ऑप्शन तो 4 ही रहेंगे। और आपने देखा जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस वाले लोग हैं, तो उनके दिमाग में नंबर इस प्रकार छप जाते हैं, उनका थोड़ा तुक्का लगाना। तुक्का ऐसा नहीं है, तुक्का सिर्फ आंखें बंद कर तुक्का लगाना होता है। कुछ लोग को आप देना इतने टैलेंटेड होते हैं कि उनका कॉमन सेंस इतना शार्प होता है कि वो जिसको मार्क करते हो। लेकिन लॉजिक ऐसा नहीं है, लॉजिक के लिए तुक्के के लिए थोड़ा बहुत लॉजिक लगाते हैं आदमी, ठीक है। तो वो चीज़ प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है, इस प्रकार से इंप्रूव नहीं होती है। यहाँ पर देखिए इसका निकालिए डिजिटल सम क्या आएगा। एक मैंने बता दिया, बाकी आप निकालिए, ठीक है। शुरू कीजिए, बाकी देखते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 2 2 मिनट की टाइमिंग प्रॉपर रहेगी आपकी। आपका एक है, चलिए देख लेंगे। नॉर्मली हर क्वेश्चन की लगभग कोशिश करूंगा कि 2 मिनट में आपको दूं, बाकी टाइम में लूँ आप, ठीक है। पर क्वेश्चन 2 मिनट मिनिमम आपको देने की कोशिश रहेगी हमारी, कि 2 मिनट आपको प्रॉपर दिए जाए।
चलिए सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको 9 से काट लेते हैं। कितना, 8 और 1 9 है ना। और क्या हो रहा है आपका भाई, 4 4 3 7 7 और 2 कितना 9, क्या बचा 1। हमारा डिजिटल सम क्या आएगा, इसका 1 आएगा। इस प्रकार से क्या है, डिजिटल सम से हम क्या है और डिजिटल सम यूज करेंगे। ठीक है, ये तो सब नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन थे आपको कि डिजिटल सम होता क्या है। अब इन्हें क्वेश्चन में कैसे लगाना है वो आपको देखना है। ठीक है, नॉर्मली क्या है, जोड़ आपके सामने उपलब्ध है, जोड़ को करना है आपको। ठीक है, कीजिए। देख लें भाई कि आपका जोड़ कितना तेज है। अब वो कुछ लोग बोले सर जोड़ करवा रहे हैं, आप तो कीजिए फिर हम करवा देंगे। क्या आने वाला है इसका, डी आने वाला है। इन क्वेश्चन में इतना टाइम जाया नहीं करूंगा मैं। नॉर्मली पहला क्वेश्चन है, समझा देता हूँ। ठीक है, और डिजिटल सम किस प्रकार से काम करता है समझ लीजिए। अब नॉर्मली अगर आपको जोड़ने को बोले, सबको जोड़ने आता है, तो बेसिक तरीका तो वही है, सारी संख्याएं लिखो, जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कभी कभी थोड़ा मैं खेलना भी है कि कहाँ पर डिजिटल सम आएगा और कहाँ पर क्या लगाना है, हमें यूनिट डिजिट लगाना है, और कहाँ पर लगाना है यूनिट डिजिट। इसको भी हमें बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा, जो चैप्टर के साथ मैं आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने कल आपको इंट्रो में दिया था कि अगर यहाँ की जो इकाई के अंक क्या होते अलग अलग होते, तो हमारे लिए हमारे सबसे आसान क्या होता, हमें जोड़ना नहीं पड़ता। हम क्या करते, सबकी क्या उठाते, यूनिट डिजिट उठाते, इनको आपस में ऐड कर देते। ठीक है, और जहाँ से जो मैच करता वो क्या होता, हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, इसका बेसिक अप्रोच तो वही है, आपकी संख्या लिखिए, इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने पे क्या आंसर आया आपका, डी आ गया। बहुत से लोग का ऑप्शन, और आपको क्या मिला होगा यहाँ पर, डी मिला हो गया। तो बढ़िया, एक तो तरीका सिंपल था, बेसिक तो वही है कि संख्या को लिखिए एक साथ, सबको आपस में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर डी आ गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइम आपने लिया होगा। ठीक है, बड़ी बड़ा ही बेसिक है, लेकिन हमने क्या बोला, हमें सवालों करना है डिजिटल सम से। जब भी, क्योंकि कैलकुलेशन की नॉर्मली डिजिटल सम ही यूज किया जाता है, वह सबसे बेस्ट होता है आपका। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, नौ की पैरे में काट लो, काटना शुरू करते हैं भाई। काटिए भाई, सबसे पहले क्या हो गया, 9। 8 और 1 9, क्या है भाई 7। ये क्या हो गया, पूरे आपके 9 के हिसाब से कट गए हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या हो रहा है भाई, 9 4 और 5 9। और फिर कट रहे हैं क्या आपस में भाई, अब नहीं कट रहे हैं। कितने हो रहे हैं जी, 13 हो रहे हैं। ठीक है, 13 को अगर निकालेंगे, 13 को और आपस में ऐड करें तो कितना आ गया हमारा 4। हम देखते हैं किसका डिजिटल सम 4 आएगा। जिसका डिजिटल सम संख्याएं बचती रहोगे आपस में जोड़ते हैं, सीधी बात है, जो निकल के आए वो जो लास्ट में जो भी यूनिट डिजिट होगा, वो तुम्हारा 1 से 9 के बीच में ही चाहिए हमें। 2 अंक में यूनिट डिजिट होती नहीं है, वो चाहिए हमें 1 से लेकर 2। तो जब तक कि वो एक अंक में ना आ जाए, जोड़ते जाओ या गुणा में तो गुणा करते जाओ, उसके हिसाब से उसे हम चल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 9 को 9 कट गया, अब कितना हो गया 8। 8 2 10 और 13, 13 का और सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने कितना आ गया भाई 4 आ, कितना निकल के आ गया 4। अब ऑप्शन में मैच करना किसका 4 होगा। ठीक है, और देखते हैं भाई किसका 4 होने वाला है, पहले यही शुरू कर लेते हैं। क्या है भाई 9 है ना, और क्या है 6 3 9, और कितना हो रहा है पास में भाई 6 6 और 1 7। 7 तो है नहीं भाई, हमें तो चाहिए कितना 4 चाहिए। इसको मैच करते हैं भाई, 8 और 1 9 है ना, 6 और 3 9, जो कितना हो रहा है भाई 6 हो रहा है। इसको देखते हैं 9, और क्या दिख रहा है अपन को 9, और क्या हो रहे हैं जी 7 7 और 1 8 हो रहा है। इसको मैच कर लेते हैं भाई, कितना आने वाला है अपने पास में 9 9 कितना भाई 9 3 6, कितना एक, कितना अपने पास में 4 आ गया। हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं हम जल्द से जल्द। ठीक है, मैं जिन, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा इससे बढ़िया हम जोड़ लेंगे अभी, इसलिए हम, क्योंकि क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हम सिंपल दिख रहा है तो मैं लगेगा जोड़ लेंगे, नहीं जब आगे क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा भैया इसी की तरफ चल लेते हैं, बहुत घाटा खा जाएंगे वरना। क्योंकि पहला क्वेश्चन सिंपल, मैंने क्या बोला, जीरो से हाई लेवल जाना है। ऐसा नहीं पहले कर हाई दे दो फिर जीरो करो, अपन बिल्कुल बेसिक लो लेवल है, लो लेवल चलेंगे। पहला क्वेश्चन था जोड़ना, सबको आता है नॉर्मली, हर कोई क्या इसको आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कीजिए। चलिए भाई, जो जोड़ने वाले बाहुबली हैं वो जोड़ लीजिए, जिन्हें यूनिट डिजिट लगानी है वो लगा लीजिए। इसमें अब देखिए
इसमें भी चांस नहीं है आपके, इसमें भी चांस बिल्कुल नहीं दिया गया आपको कि आप क्या लगा पाओ यूनिट डिजिट। सॉल्व तो हमें करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए वो डिजिटल सम से हो, क्योंकि आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। क्या आने वाला है इसका आपका? डी आने वाला है। चलिए सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। मैंने, अब देखिए, इससे पहले का सवाल देखें, अगर सवाल का लेवल देखें इससे पहले, तो सिर्फ क्या था, दो संख्याएं थी, आपको लगा था बड़े, अगर सवाल ऐसे ही आते होंगे तो हम तो यूं जोड़ देंगे चुटकियों में, ठीक है। लेकिन वही सवाल क्या है, अब लेवल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। अब एक साथ कितनी है, बहुत सारी संख्याएं हुई हैं। तो आप खुद समझिए, इससे पहले जो क्वेश्चन में आपको माना कि 10 सेकंड भी लगे होंगे, अब संख्याएं कितनी आ गई हैं, 5 आ गई हैं। अगर 5 जोड़ने जाओगे तो 1 मिनट तो मिनिमम लगने ही वाला है। और धोखे से एक हाथ से ऊपर के नीचे हो गई, तो सवाल का जो आंसर निकालोगे वो क्या हो जाएगा, मतलब वो भी आपका गलत होने के चांस रहेंगे। और मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट। अब एग्जाम ना, इससे पहले एग्जाम कुछ ऐसे आ जाते कि आपको क्या है, वैसे आर्मी में चांस रहेंगे, ये थोड़ा टफ बनाया है मैंने। आर्मी में चांस रहते हैं कि आपको नॉर्मल क्या मिल जाए, लास्ट की क्या मिल जाए आपको, यूनिट डिजिट अलग मिल जाए, ठीक है। तो वहाँ तो मैंने पहले ही बता रखा है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबकी क्या उठानी है हमें, यूनिट डिजिट उठानी है। इनको आपस में क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। इनको आपस में हम ऐड कर देंगे, जो लास्ट में जिससे मैच करे वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो अलग अलग दी जाए आपको तो ठीक है। अगर यूनिट डिजिट मैच नहीं हो रही है, तब किसकी तरफ चलेंगे हम, तब चलेंगे हम डिजिटल सम की तरफ, ठीक है। अब चलिए इसको करके देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है ना, स्पीड बढ़ानी होगी आपको, इतना स्लो नहीं चलेगा। चलिए काटना शुरू करें। सबसे पहले तो भाई कितना है, कुछ हो रहा है क्या, 5, 5 4 9, और क्या हो रहा है अपने पास में भाई, कितना आ गया जी, 10, 10 और 11, कितना निकल गया है भैया, 11 निकल गया है अपने पास में। ठीक, 11 को और भी शॉर्ट लिख सकते हो। अभी अभी थोड़ा कम खाइए ना, इतना जल्दी नहीं करना कि आपको पहले स्टेप से शॉर्ट करें। जब मैं खुद आऊंगा मैं खुद बोल दूंगा आपको कितना नहीं लिखना है। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, पहले समझिए, समझना बहुत जरूरी है, इतने जल्दी मत भागिए ना। क्या है भाई, 6 और 3 9, 5 5 10 और 2 12, चलेंगे अपन जल्दी। और ऐसा नहीं है मैं धीरे धीरे स्टेप शॉर्ट करते जाऊंगा, अभी इतना कर रहा हूँ भाई, एक स्टेप और शॉर्ट कर दूंगा, तो धीरे धीरे करेंगे उसको। इसमें क्या है, 5 4 9 3 3 6 9, कोई मतलब है नहीं, जीरो आने वाला है अपना। यहाँ पर क्या है, 7 और दोनों कितना आ गया भाई जी, 11 निकल गया। आगे देखते हैं इसका क्या हो रहा है भाई, 9 हो रहा है, ये भी ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, जीरो। ठीक है, अब क्या मिला है हमारे सामने, 11 देखने को मिल रहा है, देखते हैं भाई कितना है, 2 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया। पूरा ऐड करें कितना आ गया, 7 आ गया। हमें मैच करना है किससे, हमारा भाई हमारा ऑप्शन किसका डिस्टेंस हम 7 हो रहा है, जिसका 7 होगा वो क्या हमारा आंसर होने वाला है। शुरू करें भाई, 4 5 9, ऐसा कितना आ रहा है भाई, 13 13 1 14, 14 कितना होगा, 5 होगा, ये तो होने से रहा। अगला चलते, इसका कितना है भाई अपना, 6 6 3 18, 18 18 का क्या आने वाला अपना, दो ये 18 तो, क्योंकि देखिए जो जो व्यक्ति 9 का गुणा जो है वो 18 भी कटेगा, तो ये 18 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया आपका, है ना। इसमें कितना आ रहा है अपने पास में, 5, ये भी अपना नहीं हो सकता है, खत्म है। इसकी तरफ चलते हैं, कितना आ रहा है इसका भाई, 10 18 कैंसिल आउट है अपना, ठीक है। कितना आ रहा है इसका, 8 आ रहा है, मैच नहीं हो रहा, ये भी गलत हो सकता है। अगला इसकी तरफ चलते हैं, कितना है, 7 7 4
18, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अपना डी क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी हमें सीधे बात है, यूनिट डिजिट क्या करनी है, हमें मैच करनी है। अभी हो सकता है आपको लगे कि इससे बढ़िया तो हम जोड़ सकते हैं, तो पहली बार सीख रहे हैं तो आपको जोड़ने थोड़ा काटने में समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन एक बार आप सीख गए तो जैसा कि अगर मैं आपके लिए बताऊंगा, मैं कर रहा होता तो मेरे लिए ये स्टेप था ही नहीं। ये स्टेप मैं अपने दिमाग में कर चुका होता, इसको लिखता नहीं। लेकिन स्टेप क्या करेंगे, हम धीरे धीरे शॉर्ट करने वाले हैं। नया तरीका है, समस्या आएंगी शुरुआत में, लेकिन आप सीख जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही सब कुछ है। भाई अगर आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है, सबसे अच्छा तरीका वही है, सारी संख्याएं लिख लीजिए, जोड़ दीजिए, वो तो आपको आता ही है। ये अल्टरनेट बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा भी हो सकता है। बाकी मैंने एक बता ही दिया साथ में दूसरा वाला, यूनिट डिजिट। ये यूनिट अगर ऑप्शन अलग अलग होते तो हम किसकी तरफ जाते, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, लास्ट के इकाई के अंक देखते और सबको ऐड करते। अगर जी यहाँ पर सारे अंक क्या होते हैं आपके अलग अलग होते तो देखते उनको, ठीक है। तो हमें यूनिट डिजिट और डिजिटल सम में जो अच्छा लगे उसका ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, घटाना देख लेते हैं, घटाना में कैसे काम करते हैं वो। क्या आने वाला है इसका, सी है। क्या बात है। बी, सी क्या आपका, सी इसका आने वाला है। भाई किन्हीं ने मोबाइल से भी तो घटा लिया होगा, मोबाइल से घटा के देख लो भाई, जिनको शक हो रहा हो तो। ऐसा नहीं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। अब मोबाइल से तो आपने घटा ही लिया होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अपन इसको, क्या निकाले भाई फिर से डिजिटल सम क्या आने वाला है इसका, कितना होगा इसका भाई। कितना कर दे इसको यहाँ से, सबसे पहले तो इसी को निपटा लेते हैं। 7 और 2 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। कितना बचा अपने पास में, 14 बचा। 14 का मतलब क्या होगा, अब यहाँ शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 14 का मतलब क्या हो गया, 5 बचा है, माइनस करते हैं, आगे निकलते क्या आने वाला है अपने पास में। 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। और क्या अपने पास में, 8 और 1 9 हो गया, क्या बचा, 10 बचा। अब समझ में नहीं आ रहा भाई क्या कर लें आप, ठीक है। 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 5 में से 1 गया, कितना आ गया, 4। तो सीधी बात है, ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 4 आएगा वो क्या हमारा आंसर होने वाला है आपका, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम सब उनका योग 9 कर रहे हैं। जैसे उनका योग 9 होता जाएगा तो क्या है, वो डिजिटल सम से एलिमिनेट होती जाएंगी, उनका हमारे किसी काम की नहीं बचेंगी। अगर वो नहीं हो रही हैं, मैं कोई 17 आ गया तो मतलब वो योग 17 हो रहा है तो 17 लिख देंगे फिर उनको। और मतलब हमें मिनिमम क्या है, हमें 1 से लेकर 9 तक चाहिए वो। मतलब उनको एक डिजिट में लेके आना है। जो जब तक निकल के आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा उसका। कितना आ गया है, चलिए कितना है, 4 है। देखते हैं किस में 4 आने वाला है ना, यहाँ मैच करें भाई, कितना 9 है ना, और क्या है आपका 6 और 3 9। अगला क्या है, 8 8 4 12। 12 का मतलब क्या होगा, 3 आने वाला, 3 से मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा जी, हमारा क्या होगा, गलत हो गया। अगला देखिए कितना है भाई, 9। और बाकी कितना है अपना, 6 और 3 9। ये कितना, 7 और 7 4 11। 11 का मतलब क्या होगा, 2। नहीं हो सकता, यहाँ पर देखते हैं 9। अगला क्या है, 6 और 3 9। अब क्या रहा अपने पास में, 12 12। हाँ 8 और 1 9, सॉरी, 8 और 1 9, कितना बचा, 4। तो क्या है भाई, हमारा 4 रहने वाला है। इसको देख लेते हैं भाई कितना आने वाला है, 9 है ना। और क्या आपका यहाँ पर कितना, और क्या 6 से काटेंगे क्या, 6 3 18 हो रहा है क्या। हाँ पूरे कट जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, पूरा जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका 4, 4 किसका आ रहा है भाई, सी वाले क्या आ रहा है, 4। आपने घटा के देख लिया ना इसको,
गलत तो नहीं आ रहा भाई, किसी को तो घटा के भी देख सकते हो, आंसर यही आने वाला है उसका। मैं जे आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए फालतू चीज़ है बिल्कुल, अगर ऐसा फील आ रहा है आपको तो अभी लग रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन जब मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखा देता हूँ, दिमाग में चीज़ आनी नहीं चाहिए आपको। सवाल की लेंथ बढ़ेगी तो आपको समझ में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सवाल ऐसे जाएंगे ना, तब भी वही वही लगने वाला जो लगा रहे थे यहाँ पर। तो हमें अपना इतना दिमाग खराब, मतलब समझिए उस चीज़ को मैं क्या बता रहा हूँ, कि सवाल स्टार्टिंग में सिंपल है तो आपको लग रहा है हम कर लेंगे, जब सवाल ऐसे जाएंगे तब भी क्या लगाएंगे हम, डिजिटल सम ही लगाने वाले हैं। तो चीज़ अगर वहाँ सीख लोगे तो आगे इनसे टफ क्वेश्चन में भी क्या है, वो चीज़ हमारे काम आ सकती है। सवाल का आप लेवल देखिए, सवाल किस लेवल, सवाल इस लेवल तक जाएंगे तब भी हम वही लगाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि अभी सिंपल क्वेश्चन में लगा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि क्यों इतना फालतू का लगाना है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन जब डिजिटल सम लगाओगे तब आपको लगेगा हाँ भाई 5 मिनट ले रहा था, हमारा तो जल्दी हो चुका है, तो हमारे लिए क्या वहाँ पर वो प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम सवाल पे चलते हैं अपना वापस। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करना है भाई, चलिए अब चीज़ें गुड़ा में आ गई हैं अब। कितना आने वाला है इसका, सी आने वाला है। स्क्वायर की ट्रिक, क्यूब की ट्रिक, स्क्वायर रूट की ट्रिक, क्यूब रूट की ट्रिक, वो अलग चीज़ है, वो मत घबराइए, वो मैं वो भी बताऊंगा मैं आपको कि स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, वो सब वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा मेन काम चल रहा है और डिजिटल सम पर। मेन चीज़ क्या सीखनी है, डिजिटल सम सीखना है। क्या सीखना है, डिजिटल सम। रजिस्टर निकाल लो, घूमने ही आए हो क्या, नींद आ रही है, नींद का भी इंतजाम कर देंगे तुम्हारी हम, सुधर जाओ। इसकी प्रैक्टिस शीट आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी, ठीक है। और बाकी जो हार्ड कॉपी है कल आपको इसकी हार्ड कॉपी भी दे दी जाएगी आपको, जिससे प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिले। ये सारा जितना भी डेटा देख रहे हो ये तो पीपीटी में जाएगा प्रैक्टिस के लिए। एडिशनल कल हार्ड एक हो सकता है, कल आपको एक हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कर दूँ मैं इसकी, जिससे कि आप सवाल को अच्छे से सॉल्व जल्दी जल्दी कर पाएँ, तो उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। चलिए सवाल पे आ जाते हैं वापस। अभी तक देखिए, अभी तक हम डिजिटल सम कहाँ कहाँ लगा है, एक तो भाई प्लस में लग गया, एक कहाँ लग गया, माइनस में लग गया। अब अगला टर्म क्या बचा है, गुणा, यानी हमें किसकी तरफ जाना है अब, गुणा की तरफ जाना। देखते हैं गुणा में क्या आने वाला है। तो अगर 56 का स्क्वायर निकालना हो, सॉरी 556 का स्क्वायर, जैसे हम क्या लिख रहे होते, 56 लिख रहे होते, ठीक है। अगर या फिर से मैं सेम चीज़ बोलूंगा कि हमें पता है कि अगर इसमें ऑप्शन लास्ट में अलग दिए होते तो बढ़िया, हम क्या करें 6 36 हम लास्ट में मैच कर रहे होते कि किस क्लास में 6 आ रहा है। अगर ऑप्शन जी बाई द वे अलग इस प्रकार के होते कि यहाँ 0 लिखा होता है, यहाँ 1 लिखा होता है, यहाँ पर 3, मतलब इस प्रकार कुछ भी ऑप्शन मेंशन होते आपको, तो क्या हमें इस कंडीशन में सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता थी ही नहीं। तो हम क्या लगा रहे होते वहाँ पर, यूनिट डिजिट लगा रहे होते। किस प्रकार लगा रहे होते, 6 36 लास्ट में क्या चाहिए हमें, 6 चाहिए, तो जहाँ पर 6 मैच करता हम उस आंसर को मार्क कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या ऑलरेडी हर जगह क्या है आपका, यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपको यहाँ पर मेंशन, और सारे के सारे क्या सेम ही रखे हैं, कितने रखे हैं आपसे, 6 ही रखे हैं। तो यूनिट डिजिट तो हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो कहाँ किसकी तरफ जाएंगे, हम जाएंगे डिजिटल सम की तरफ। आइए देखते हैं डिजिटल सम क्या होने वाला है आपका। कीजिए, इसका कितना आने वाला है भाई अपना, कटाया क्या आपस में, कितना है अपना, 5 11, सॉरी 11 5 16, 16 का मतलब कितना होगा, 7 होने वाला है। इसका भी कितना होने वाला है आपका, 7 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 को ऐड कीजिए कितना आ जाएगा इसका, 13, 13 का मतलब कितना होगा, 4। हमने क्या बोला, हमें मतलब उससे कि लास्ट में हमें चीज़ बा एक एक डिजिट में ही चाहिए, हमें चाहिए एक डिजिट में। तो हमें 13, 13 का मतलब क्या होगा, 4। जिससे भी 4 मैच करेगा वो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए काटिए, कितना भाई 9, ये भी कितना 9, कितना आया
6 यहाँ देखिए, 9, 9 कितना आया, 4 आया। ठीक है, हो सकता है आंसर आगे देख लेते हैं। और सेम तो नहीं है कोई, सेम होगा तो सॉल्व भी करना पड़ेगा उसके बाद तो हमें। ये कितना है हमारा, 9। अगला क्या है भाई, 9 कितना आया जी, 5 आ गया। अगला क्या है अपने पास में भाई, 9, 9 कितना आ गया, 7 आ गया। है क्या, 4। तो क्या होगा, बी हमारा क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। जी भी आ सको तो कैल यूज कर लो भाई, मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं भाई, जहाँ समस्या आ रही है तो। 556 का 556 में गुणा कर दीजिए, आंसर देखना लगभग यही निकल के आएगा। 30, 9, 1, 33। अब खुद समझिए कि 3 संख्याओं का आपस में गुणा करने में कितना टाइम जाएगा, इसको काटने में कितना टाइम जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी नई चीज़ें तो आप नहीं काट पा रहे हो, चीज़ें आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं, कैसे भी कट सकती है। लेकिन अगर एक बार सीख गए तो आगे सवालों में बहुत फायदा मिलेगा, उसका भी ध्यान रखिएगा वैसे साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सॉरी, इस क्वेश्चन पे कंडीशन बताना भूल गया मैं। जैसे जी तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो आपने निकाल लिया। ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा होता, यहाँ पे कंडीशन हो उसको समझ लीजिए ना। कभी अगर फंस गए आप तो कैसे करोगे फिर। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन की बात करूँ आपसे, अगर यही लिखा होता 5 माइनस और प्लस का 1, तब हम क्या कर रहे होते। ठीक है, तो अब आप बोलोगे हम इसको सॉल्व करते, जी निकल के आता -4। जब भी अगर डिजिटल सम माइनस में आ जाए आपका, जब भी डिजिटल सम माइनस में आ जाए, कुछ नहीं करना, सब सिंपल तरीका है, उसे +9 कर दो बस, और कुछ नहीं करना। अगर नेगेटिव में आ गया तो हमें उससे क्योंकि हर चीज़ नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसमें 9 में क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे 4/9 ऐड कर, सॉरी कितना आता हमारा, +5 होता। तो अगर नेगेटिव में आ रहा तब इस कंडीशन का अप्लाई करना है। अगर कुछ भी नेगेटिव, अगर ये 4 की जगह -4 हो रहा होता तो क्या करते, इसमें हम +9 कर रहे होते, तो हमारा आंसर का बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होता। इस पॉइंट को थोड़ा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट, मुझे लगता है तो होना चाहिए अब, ये दो चुका जी, आप कर ही सकते हैं। ठीक है, कीजिए इसको भाई, उम्मीद है कि हो ही जाएगा। गैस का ए है, क्या मोबाइल से कर दिया, आय हाय। गैस का आंसर ए है, चलिए देखता हूँ मैं। चलिए ये सही है। लगाई लगाई, जल्दी लगाइए, इतना परेशान नहीं होना है भाई मैं। 9, 3, 7 स्क्वायर करना है हमें। और तो ऑप्शन ही काट लीजिए, क्या है, 9, 9 जी हो रहा है। ठीक है, और क्या कट रहे थे अपने इसमें, और कट रहे हैं क्या ऑप्शन, कितना हो रहा है जी, इन सब का कितना, 28, 28 का मतलब कितना होगा, एक हो जाएगा। ठीक है, एक आ गया, इसका इसको काट लेते हैं भाई। 3, 3, 3, 6, 9 हो गया, 4, 5, 9, 11, 11 का मतलब क्या होगा, 2। कौन का, अरे मैं मतलब आप कीजिए, मैं तो ऑप्शन निकाल रहा हूँ आपके लिए, आप तो निकालिए, मुझे तो निकालना ही निकालना है बाद में। मैं तो अपने ऑप्शन के लिए निकाल, टाइम बच जाए इसलिए। कितना, 9, 9 अटके है ना, ऐसा कितना आ रहा है, 21 आ रहा है क्या, 21, 27, 27 मतलब क्या होगा, जीरो पूरा होने वाला है, 12, 18, 27, सही बोल रहे हैं। ठीक है, इसका कितना है भाई, 9। फिर से क्या और करना पड़ेगा, 6 दूनी 12, 20, 20, 20 और 28 है ना, 28 और कितना, 35, 35 कितना आ रहा है इसका, 8 आ रहा है, एक आना चाहिए। चलिए निकालिए, हो गया क्या, चलिए मैं बता देता हूँ। कितना करना इसका भाई, ठीक है भाई, 9 से 9 तो वैसे ही कटना है, कितना आ गया भाई, 10 है ना। 10 का मतलब क्या होगा, एक, एक का एक में गुणा करो क्या आएगा, एक ही आने वाला है।
अब देखिए, इतना गुणा अगर स्क्वायर में दिया है तो इतना लिखना नहीं है हमें, हमें इसको और शॉर्ट, देखिए इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। 9 कट गया, ठीक है, क्या बचा भाई 10। 10 का मतलब क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो मैं, क्योंकि आप अभी वो, अगर मैं इतना शॉर्ट कर दूंगा सवालों को, तुम बोलोगे वो तो मास्टर आए उन्हें तो आंसर निकाल दिया, पता नहीं चला कैसे निकला गया। तो मेरी मजबूरी है सवाल को डिटेल देना, वरना ये इतनी जरूरी नहीं है, बट मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि डिटेल के सवाल इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए भाई, इसका क्या है, एक एक किससे मैच कर रहा है, ए से, हमारा आंसर क्या होगा ए। इसको बोलते हैं हम डिजिटल सम। अब क्यूब भी आ गया है साथ में, क्या क्या जोड़ना भी है। तो अब सवाल की कंडीशन के, अब सवाल का लेवल बढ़ेगा। अभी सिंपल सिंपल खेल रहे थे, बढ़िया मजा आ रहा था, अब थोड़ा टफ लेवल जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए मैं इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना। जिस सवाल आप देख पा रहे हैं यहाँ से लगभग 20 सवाल है। ठीक है, तो 20 सवाल जो आपके होमवर्क के तौर पर रहे, बाकी आपको आएगा तो अच्छी बात, घबराइए नहीं। कल नहीं आए, कल तो यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास अभी स्टार्ट होंगे, 10 दिन छोटी छोटी रखेंगे, इतनी लंबी नहीं खींचेंगे, क्योंकि 2-4 लोग जो और आने वाले हैं फालतू में उनका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू।